वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां आज तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। देखिए, दो स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें आज चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पहला जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत लंबे समय से एक कवायद चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होंगे। पिछले 2 सालों से आयोग वहां पर चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। हालातों का जायजा, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नए मतदाताओं को उसमें एनरोल करना, चुनाव के लिए लोगों को आगे लाने के लिए। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और बड़े तादाद में कई रिकॉर्ड उस समय टूटे थे और घाटी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, तब चुनाव आयोग को ये लगा कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है और अब समय आ चुका है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। लेकिन फिर पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर के जो हालात है, वहां पर कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई थी। इसलिए आयोग की टीम को एक बार फिर पिछले हफ्ते आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरा करने गई थी। उसके बाद वहां पर राजनीतिक पार्टियों से, इसके अलावा वहां के प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद आयोग को यह लगा कि नहीं, अब चुनाव कराने का मुकम्मल समय आ गया है। दूसरा, जो हरियाणा में भी चुनाव आयोग की टीम ने विजिट किया था, क्योंकि हरियाणा का भी कार्यकाल जो है विधानसभा का वो खत्म होने वाला है। तो ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर चुनाव की तारीखों का दोपहर 3 बजे इंतजार, जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 6 से 8 फेजेज में जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। हरियाणा में 1 गो में इलेक्शन होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 से 8 चरणों में हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव कराए जाए। दर्शकों के मन में एक सवाल होगा, क्योंकि 2 ऐसे राज्य हैं, झारखंड और इसके अलावा महाराष्ट्र, कि इनमें भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चूंकि झारखंड का जो टेन्योर है वो जनवरी में खत्म होने वाला है, महाराष्ट्र का जो टेन्योर है वो नवंबर में खत्म होने वाला है। तो आयोग का अभी फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज नहीं करने जा रहा है, कुछ समय बाद करेगा। क्योंकि फेब 2024 में जो दिल्ली असेंबली का जो टेन्योर है वो भी खत्म हो रहा है। तो मुमकिन है कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इन तीनों के चुनाव की तारीखों का ऐलान थोड़े कुछ समय के बाद हो। लेकिन आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान आयोग कर रहा है। उसके पीछे एक वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव है वो कराए जाए। इसको लेकर आयोग की तरफ से तैयारियां की गई। अब आयोग जब पूरी तरह से तैयार हो गया, तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन दोनों की चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। जी आशीष, हमने हाल ही में देखा कि पहले कश्मीर को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब जम्मू में भी आतंकी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और यही वजह है कि जवानों की मुस्तैदी और कहीं ना कहीं रणनीति में भी तब्दीली की गई है। क्या इसको लेकर सुरक्षा के इस बार और तगड़े इंतजाम किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में हमेशा ही सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। दरअसल इन दहशतगर्दों को ये लगा कि जब जम्मू कश्मीर में लोकसभा के जब चुनाव हुए और इतनी बम्पर वोटिंग वहां पे हुई कि 1995 का रिकॉर्ड टूटने वहां पर लगा, तो ये जो दहशतगर्द है उन्होंने फिर आतंक मचाना शुरू किया। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने इनको नेस्तानाबूद कर दिया। आतंकवादी घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन उससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयोग की जो तैयारी है वो पुख्ता तरीके से है। आयोग ने हर तरह से, यानी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी 2 दिन पहले ही एनएसए से मुलाकात की है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, और उन्होंने सुरक्षा को लेकर एक पूरा जो ब्रीफ है वो उनसे लिया है कि किस तरह से इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में कंडक्ट कराए जाएंगे। 2 दिन पहले ये मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात क्रूशियल थी, और उसी मुलाकात के आधार पर ये तय हो गया था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव है वो कब कराए जाएंगे। क्योंकि आयोग पूरी तरह से तैयार है। सबसे अहम बात सुरक्षा की है कि जब घाटी में जब पोलिंग होती है तो सुरक्षा मतदाताओं की कैसे कराई जाए, तो उसको लेकर जब ये प्रिपरेशन हो गया, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां बर्फबारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर वहां बर्फबारी होती है तो फिर वहां वोटिंग कराना संभव नहीं होगा। यही वजह है कि ये सबसे, अगर हम अगस्त से सितंबर तक की बात करें
तो अगस्त से सितंबर तक का जो माहौल है वो सबसे अनुकूल है वोटिंग कराने के लिए, पोलिंग कराने के लिए। और यही वजह है कि आयोग ने इस मौसम को चुना है। और आज की तारीखों के बाद मुझे लगता है कि 25 दिनों का जो मिनिमम टाइम है वो दिया जाता है। तो आप ये तय मान के चलिए कि सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट से जो पोलिंग है वो शुरू हो जाएगी। और जल्द ही जो पोलिंग है मुझे लगता है कि 30 सितंबर से पहले भी उसे खत्म कर लिया जाएगा। और 30 सितंबर से पहले जो नतीजे हैं वो शुरू हो जाएंगे। आज से आप मान के चलिए कि 15 सितंबर के बाद से जो पोलिंग है लगभग वो शुरू हो जाएगी। जी ठीक आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।